कुछ फोकस चीजें लेके हमें पैन इंडिया जाना है, नेटवर्क क्रिएट करना है। जब तक अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग यहाँ मुंबई से आए हुए हैं, ये चीजें हमें सिर्फ ये नहीं बतानी है कि ये मुंबई बेस्ड हमारा मीटिंग है, हमें पैन इंडिया ले जाना है, सारे लोगों को मोटिवेट करना है। कुछ जाहिर है कि कुछ लीडर्स उसमें आपको बनाने होंगे जो अपने अपनी जगह पे काम करेंगे। ट्विटर्स पे इसको मैक्सिमम इसका अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लोग जुड़े, आप यहाँ आए, हम वहाँ से यहाँ आए, एक दूसरे मिले और किसी फोकस काम में। एक और किसी ने बहुत अच्छा बताया कि प्रोटेक्ट करना जहाँ जेन्युइन हो, वहाँ अगर कोई इस तरह के ग्रुप में कोई अब्यूज हो रहा है या कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वहाँ खड़े होना। जैसे कल मैंने बताया पीयूष एक बात बहुत अच्छी बोल रहे थे कि जब आप निकलते हो तो पता चलता है प्रॉब्लम्स क्या होती है। ठीक है, कल की मैं बात बताऊँ, एक नया ट्विटर आईडी क्रिएट हुआ है मोदी जी के वाइफ के नाम से। ठीक है, तो कल मैंने फ़ोन किया क्राइम ब्रांच को। सबसे पहले मैंने फ़ोन किया अहमदाबाद पुलिस हेडक्वार्टर को, उन्होंने मेरे को क्राइम ब्रांच को बात करने की बात की। मैंने क्राइम ब्रांच किया तो कोई एसीपी या डीसीपी ने उठाया होगा, उसने मेरे को बोला कि आप सीनियर को बात कीजिए, कॉन्फिडेंशियल मैटर है। मैंने उनको बात की तो उन्होंने कहा आप लोकल पुलिस स्टेशन पे जाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करके निकलूंगा। ठीक है, मैं लोकल जो मेरा पुलिस स्टेशन है वहाँ गया, उनसे नहीं, उन्होंने कहा एसओजी जाइए। मैंने कहा ठीक है एसओजी जाता हूँ। मैं एसओजी गया, फिर एसओजी के बाद उन्होंने कहा नहीं एसओजी का केस नहीं है, ये तो क्राइम ब्रांच का केस है, उनका साइबर सेल है भाई। फिर मैं क्राइम ब्रांच गया, पर्सनली गया, उन्होंने काफ़ी मतलब गुजरात तो वहाँ तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, पुलिस भी बहुत ही कॉर्डियल है। जब पर्सनल में गया तो उन्होंने अच्छा उसको लिया और जो भी उनको करना है आगे कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी टेकन। ये उन्होंने मेरे को बोला कि अभी 2-3 दिन आप इसको कहीं बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनके लीगल प्रोसेस में जो भी IPO पे ट्रैक करना हो उसमें समय लगेगा, तो करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जब मैं निकलने गया मेरी वाइफ मुझसे बोलती है आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, और भी लोग हैं। ठीक है, उसने कहा आप ये नहीं कर रहे हो, और भी लोग कर लेंगे, आपको करने की लेने की जरूरत है। तो मैंने उसको यही बोला कि हर आदमी भारत में यही सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। ठीक है, तो वो पड़ोसी के घर में भगत सिंह को नहीं पैदा करना है, अपने घर में भगत सिंह को पैदा करना है। कंप्रोमाइज करना होगा, कंप्रोमाइज करना होगा। पैसा सब कुछ नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ भी सब कुछ नहीं है। भारत रहेगा तो हम रहेंगे। ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, संतोष है तो उतना अगर आपके पास मतलब कॉन्फिडेंस है तो उतना तो आएगा ही आएगा। वो आप मान के रखिए लक्ष्मी जी अपने आप ऊपर से कृपा करती रहेंगी, लेकिन समय देना पड़ेगा अगर कुछ करना है। ठीक है, limited time. Do you want me to continue going table-wise, or would some of you like to share your thoughts randomly? Please raise your hands so that we take a straw poll. Randomly is good because some may not like to speak and some may want to speak. So let's go to the people who want to speak. And as far as what Sailesh has just raised, this idea is already germinated that we should form association of leaders, but there would be a code of conduct which would bind you to be within the boundary walls, and after that if IT Act 66A is invoked, then we shall fight it together, because not everybody has the financial wherewithals. And to form that association, we would be required to pay a monthly subscription because nobody on his own can pay it. Please think about it. If you agree, we will take this process forward. Who would like to speak next, please? I will come to you now. Good afternoon everyone. My name is Zaire. I have a handle by training I'm a chartered accountant. By the time I finished my chartered accountancy, I realized I was completely useless. So I did the next best thing. I got an MBA from Stanford. Worked for Morgan Stanley, then went to Google, then I went back to Morgan Stanley.
and surround crude oil traders. My issue is that while I was trading crude oil, it's a very politicized commodity, and I track Middle East very aggressively. I track US policy decision making very aggressively. So, but when it comes to India, and Mr. Anish, I guess he said, go out and vote. I like to go out and vote, but Indian political scenario doesn't really make sense to me. I take it that contradiction is a part of politics, so Sumit Bhumi says something, he said something about excession 1 month ago, and right now we have a very different stance. But if you look at Indian leaders, right, if I look at my local political representatives, there is so much contradiction that I am not able to determine what is their original stand and what is their rectified stand. So in case if I want to be a part of a participative democracy, where do I begin? In order to vote, I have to understand those issues. Media is definitely not helping me. Social media just gives me a bite into that information, but I don't think that is enough to make an important decision. So basically, I'm here, so I'm assuming somebody at the end of the session will give me a task force in what Indian politics is all about, and probably that will. Thank you very much. Who next, please? Suresh is the health test. Oh. Here. I didn't know. That's not coming on it. एक जयमेन की तरफ से सॉरी जयमेन की तरफ से सजेशन है कि ये बहुत फॉर्मल हो रहा है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा लूज हो जाएंगे और जरा परिपूर्ण खुद ही सामने आएंगे, थोड़ा बातचीत होगी, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मजा आएगा। वरना एक एक करके थोड़ा फॉर्मेलिटीज किया जा रहा है। जयमेन, how would you like to make this more casual? Would you like to continue?